Welcome to today's, you can call it a chat. Joe, I and Alicia are going to discuss. Basically, we're going to be discussing on our identity in Christ Jesus. But before that, we'll just say a short prayer. Probably take one worship song and then we'll get into it. आप सबका स्वागत है आज अलीशा और मैं इस बारे में बात करेंगे कि हमारी जो आइडेंटिटी हम कौन है परमेश्वर में एक पुत्र का अधिकार क्या होता है ना परमेश्वर के राज्य में उस बारे में हम बात करने वाले वो कौन है उसको कैसी प्रोटेक्शन मिलती है ना वो सब चीजें आज डिस्कस करने वाले पर उसके पहले एक शॉर्ट प्रेयर करेंगे और एक छोटा गाना लेंगे वर्शिप के लिए और फिर स्टार्ट करेंगे ठीक है फादर वी थैंक यू पिता हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि हम तुम्हारे उपस्थिति में आए दैट वी आर हियर इन योर प्रेजेंस लॉर्ड हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह हमारे बीच में है वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड दैट जीसस इज इन आवर मिड्स फादर वी थैंक यू लॉर्ड दैट एज वी dwell into your word lord you will establish it in our hearts and minds and it will become the word will become flesh in us परमेश्वर हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं जैसे हम तुम्हारे वचन में गहराइयों में जा रहे हैं परमेश्वर हम उस पर विचार कर रहे हैं परमेश्वर तुम हमारे हृदय और मन में इन विचारों को स्थापित करोगे परमेश्वर ये वचनों को स्थापित करोगे और तुम्हारा वचन हमारे में शरीर बनेगा यीशु के नाम पे आमीन वी मेक दिस प्रेयर इन जीसस नेम आमीन हालेलुया वी जस्ट गोना सिंग हालेलुया हम सिर्फ हालेलुया गाएंगे 2 मिनट के लिए और उसके बाद 2 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करके फिर स्टार्ट कर रहे हैं हालेलुया 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 पवित्र पवित्र यीशु तू पवित्र हालेलुया हालेलुया पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं का प्रभु हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड पिता हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं जस्ट फॉर 2 मिनट्स प्रे इन टंग्स अन्य भाषा में जो भी बात कर सकते करे बाकी ऐसी परमेश्वर की स्तुति करो या mascialiandere crapasiandele freste murkele por porosor beler barbar giaram brenzenzende nila la sandorele le frekre preste oliondi ondi estere flandre che me brengion blenzondrengo festenge lubale bestorio lo storio lo storio lo stori la carreberire Nabalia para pasarle belle que sororo. Hallelujah, धन्यवाद Hallelujah, धन्यवाद यीशु मसीह तेरी स्तुति हो भजन संहिता 91 Psalms 91 we're going to start with Psalms 91 today yeah you'll have to open it darling And इसकी जो प्रोत्साहन है I'm getting the inspiration to start with Psalms 91 because कल ऐसे एक कॉल आया था जब एक सिस्टर ने बताया कि उनकी जो चाची है ठीक है she was very badly beaten by the chacha the auntie was very badly beaten by the uncle and he was in such a fit of anger that he took a little 1-year-old child and banged its head on a tar road and the child was basically going through a hemorrhage blood was coming out of the nose and it was a bad thing it was not good of course we declared healing we believe the child is healed but that kind of made me realize that as a believer we need to know who we are
Because when you know it, you resist the devil and he will flee. Amen. So it's very important to know your identity. Yeah. Amen. Amen. Firstly, we don't bear children for calamity. The Bible makes it very clear. A believer doesn't give birth to children so that child will be destroyed. That's not the purpose of the birth of the child. Your child is a reward. Oh, sorry, Alicia, you'll have to translate. तो ये जो वीडियो था, मतलब ये वीडियो इसलिए भी है क्योंकि एक सिस्टर ने कॉल करके बताया था कि उनके कोई परिवार के सदस्य में से एक छोटी बच्ची थी जिसपे किसी ने गुस्सा निकाला और बहुत ही बुरी तरीके से उसे मारा। तो हमने उसके लिए प्रार्थना करी है और हमें पता है कि वो बच्ची ठीक हो चुकी है पूरी तरीके से। पर साथ ही हम सभी को ये जानना भी है कि हम मसीह में क्या है, हमारी क्या पहचान है, मसीह में होने के कारण हमें किस तरह का डिवाइन प्रोटेक्शन मिलता है, किस तरीके का प्रोटेक्शन मिलता है, वो हमें जानना जरूरी है। इसलिए आज ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि रक्षा, कैसी रक्षा है? रक्षा का कवच है परमेश्वर हमारा। आमेन आमेन कि रक्षा का कवच है और किस किस रीति से ये कवच, जो रक्षा का कवच जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो कितना सामर्थ्यशाली है, वो हम जानना चाहते हैं। इसलिए हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं। Praise God. And we missed on the part where, you know, children, we don't, a believer doesn't bear children for calamity. और साथ ही ये भी कि कोई भी विश्वासी के बच्चे इसलिए नहीं होते ताकि वो बच्चों के साथ कोई भी तरीके का गलत कार्य हो, तो उसके लिए बच्चे नहीं होते। हाँ, भूकंप में मरना, एक्सीडेंट में मरना, है ना, रेप हो जाना, मर्डर हो जाना, ऐसे सिचुएशंस हमारे बच्चों के लिए नहीं है। Amen. So getting raped, murdered, dying in an earthquake, accidents, this is not for your child. You know, the world kind of tells you, पहले से दुनिया पहले world tells you this, that oh, be very careful, don't let your child go here alone, you know, be very mindful, man, you know, this can go wrong, and they give you possibilities of how things can go wrong, and they fill your heart with fear. तो ये जो दुनिया के लोग हैं वो बहुत तरीके की बातें करते हैं क्योंकि वो डर से भरे हुए भी हैं, और वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ मत भेजना, वहां मत भेजना, अकेले ये मत करना, ऐसा होता है वैसा होता है। और जो दुनिया के लोग हैं उनके साथ ऐसा होता भी है ना। Wait. They see the facts around them and their eyes are on the facts. उनके आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो उसे देख के ही सच मानते हैं, और क्योंकि उनका निरंतर ध्यान या उनकी आंखें उसी चीजों पर हो रही है, फैक्ट्स पे है। Correct. But we don't live that way. Our eyes are on the Lord. Because our eyes are on the Lord, we manifest the life the Lord has for us. पर हम लोग ऐसा जीवन नहीं जीते। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर पे है। हमारा जो रक्षा का कवच है वो परमेश्वर देता है। इसीलिए हम भी ऐसा जीवन नहीं जी सकते। अगर हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं, तो वो गलत है। आमेन Amen. गलत है और वो हमारे लिए है ही नहीं. It's not for us. जैसे tell me something. Were you there when Jesus died on the cross? Were you there when he rose from the dead? Were you there? But the Holy Spirit bore witness in your heart and you believed. You know it's real because you have a God who talks to you today. तो ये जो है, अगर हम ऐसे जीवन जी रहे थे या ऐसा सोच रहे थे, तो वो हमारे लिए है ही नहीं। जैसे क्या आप उस समय थे जब यीशु क्रूस पर मरे, या क्या आप उस समय थे जब यीशु जी उठे? नहीं ना। पर पवित्र आत्मा ने आपको बताया है, क्योंकि पवित्र आत्मा उस समय मौजूद थे, और वही पवित्र आत्मा आपके दिल में ये से बोलते हैं कि हाँ ये सत्य है। एक गवाही आती है अंदर से। See, if you're a child of God, there's not just one witness. Every day, God speaks to you. You know it. There will be so many facts. He will talk to you. He'll tell you, he'll instruct you about everything because we know his voice. तो क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, तो यही सत्य है कि परमेश्वर आपसे बात करते हैं और निरंतर बात करेंगे।
करेक्ट। और आप उनकी आवाज पहचानोगे। आप चलते फिरते जब रहोगे तो परमेश्वर आपको शायद कोई जगह देख के बोलेंगे यहाँ पे ये होता है। आपको कभी पता नहीं रहा होगा, पर आप जाके पूछोगे और बोलेंगे हाँ। तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जीवित खुदा जीता है। तो वो बिकॉज यू माइट बी जस्ट वॉकिंग अराउंड एंड गॉड विल टेल यू हियर सी गो देयर, दैट्स हैपनिंग देयर, आई हैव गॉन टू प्लेसेस विद गॉड जस्ट लीडिंग मी, ओके, एग्जैक्ट डायरेक्शन, एग्जैक्ट स्पॉट, एग्जैक्ट प्लेस, गॉड्स टेकन मी देयर। So that's the God I serve. He's not dead, he's alive. He, in his word, is saying, you are protected. You got to believe him, not the facts of the world. जो परमेश्वर अपने वचन में, I'll just translate this. परमेश्वर जो अपने वचन में बोलते हैं ना, हम उस पे विश्वास करेंगे, ना कि दुनिया क्या बोलती है, क्योंकि हमें पता है हमारा परमेश्वर कितना सच्चा है और वो जीवित है। जितनी जीवित अलीशा है ना मेरे सामने, उससे ज्यादा जीवित यीशु मसीह है। जितनी जीवित मैं हूं अलीशा के सामने, उससे ज्यादा जीवित यीशु मसीह है उसके लिए, बिकॉज ही इज ऑल द टाइम विद अस। हाउ मच अलाइव आई एम टू अलीशा, हाउ अलाइव आई एम टू अलीशा, more than that Jesus is alive to her, more alive than she is to me is Jesus to me, because he is 24/7 with me. Okay. Now we're going to actually yeah, so we were discussing this thing, that why we don't look at the facts, we look at the word of God, we believe what the word says, and to the world this is foolishness, but to us this is wisdom. तो हम ये बात कर रहे थे कि कैसे है दुनिया के लोग जो भी चीज उनके आसपास हो रही है उसे वो सत्य मान के बैठ जाते हैं, पर कैसे हमारे लिए वो झूठ है, पर क्या सत्य है हमारे लिए विश्वासी होते हुए? हमारे लिए वचन सत्य है। और वचन कहता है कि हमारे पास ये डिवाइन प्रोटेक्शन है, ऐसी सुरक्षा परमेश्वर ने दी है, ऐसे सुरक्षा का कवच हमारे साथ है, जो कि जब दुनिया के जो लोग हैं वो जब ये सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये क्या मूर्ख बातें कर रहे हैं, पर यही सत्य है और आज यही सत्य हम सीखने वाले हैं। Yeah, I also want, sorry, I just, before Psalm 91, can we go to Psalm 31? तो हम जो ये सेशंस है हमारे वर्किंग डे के बीच में करते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट होते हैं। 20 मिनट्स और 15 मिनट के सेशंस होते हैं। These sessions are basically conducted before our work day starts, or sometimes in between the breaks. Therefore, they're really short. I don't think we'll be able to progress much, but yeah, Psalm 31, we look at it today, okay? So you come down to verse 16. तो हम भजन संहिता का Actually, you can come down to verse 14. Okay. हाँ, तो हम भजन संहिता का 31 वचन देखते हैं और 31 अध्याय देखते हैं और वचन 14 वचन 14 देखते हैं, है ना? But as for me, I trust in you, O Lord. I say, you are my God. My times are in your hand. Deliver me from the hands of my enemy and from those who persecute me. Make your face shine upon your servant. Save me for your mercy's sake. Do not let me be ashamed, O Lord, for I have called upon you. Let the wicked be ashamed. Let them be silent in the grave. Let the lying lips be put to silence, which speak insolent things proudly and contemptuously against the righteous. So here in these words, can you read it in Hindi? हाँ, वचन 14 से लेके 18 तक। हम 14 से 18 तक पढ़ते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, तू मेरा परमेश्वर है। किस पर भरोसा है? यहाँ पे देखो, ये psalmist is saying, मेरा भरोसा परमेश्वर है। Saying I have faith in God Almighty. Yeah, you are my God. Look at the confidence. तो यहाँ पे आप उनका धाड़स देखिए, वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, तू मेरा परमेश्वर है, मेरा जीवन तेरे हाथों में है, मेरे शत्रुओं से मुझको बचा ले। I want to stop you here and say that here he's saying, deliver me from the hand of my enemies, but Jesus already delivered us from the hand of the enemy. For us, we look at this as past tense. Jesus has delivered you from the hands of the enemy. He's saying, my time is in your hand. Yes, mine and your time is in the hands of the Lord. He went ahead and made the crooked path straight. He saw the end from the beginning. He paid the price so that every tomorrow of yours and mine is perfect and beautiful. Amen, amen, amen. तो यहाँ पे जैसे वचन 15 में बोला गया है, मेरा जीवन तेरे हाथों में है, मेरे शत्रुओं से मुझको बचा ले। तो यहाँ पे पहले यीशु के आने से पहले का बोला है कि मेरे शत्रुओं से मुझे बचा ले, पर
यीशु ने हमें अपने शत्रुओं से बचा लिया है। आमीन। क्योंकि यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो हमारा समय है वो परमेश्वर के हाथ में है। तो ये सही है कि परमेश्वर के हाथों में हमारा समय है, क्योंकि वो समय से परे है, वो आदि है और अंत है। वो हमारे भविष्य काल में जाके हमें बता रहे हैं। उन्होंने सारी जो टेढ़े रास्ते थे हमारे भविष्य काल में जाके उन्होंने उसे सीधा कर दिया है ना। यीशु ने क्रूस पर वो कीमत चुकाई ताकि आज हम पूर्ण जीवन जी सके उनके द्वारा। तो वो समय से परे हैं और हमारा समय उनके हाथ में है। आमीन। Amen. Amen. See, and then he further goes on to say, make your face shine upon your servants, save me for your mercy's sake. That's 16. हाँ, तो आगे 16 वचन में हम देखते हैं, कृपा करके अपने दास को अपना ले, मुझ पर दया कर और मेरी रक्षा कर। Amen. The thing is, kripa karke, in English it's a little different. It says, your face shine upon your servant. May the good Lord bless you and keep you, make his face shine upon you. You guys have all heard of that blessing, right? Face shining upon you is God's grace upon you, God's favor upon you, right? He's asking, make your face shine upon me. You and I are confident God's face is shining upon us because the blood of Jesus speaks favor over us. Amen. तो यहाँ पे जो हिंदी में जो अनुवाद किया गया है वो थोड़ा सा कम है, पर इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं ऐसा बोला गया है कि परमेश्वर का जो ग्लोरी है, हाँ, परमेश्वर की जो कृपा है, जो उनकी महिमा है, वो हमारे मुख के ऊपर चमकती है। यानी कि कैसे, यहाँ पे यहाँ पे सामिस्ट बोल रहा है कि आपकी कृपा मेरे मुख पे चमके, है ना, तो आपके दास पे चमके। पर यीशु मसीह ने क्रूस पर मर के ऐसा किया है कि उनकी रक्त जो है ना, वो तुम्हारे और मेरे ऊपर बहुत अच्छी बातें बोलती है। कोई पाप, there's no sin that's accounted against us. The blood of Jesus speaks good things over us. Therefore God's face is shining over us. God's favor is upon us. यीशु का रक्त तुम पर और मुझ पर अच्छी बातें बोलता है, इसलिए यीशु का मुख हम पर प्रकाशित है, उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। तो क्या होता है, उसकी दया हमारी रक्षा करती है। His mercy protects us and the scripture says his mercy is new every morning. Amen, amen. तो ये हमारी रक्षा करती है और वचन ये भी बोलता है कि उनकी जो कृपा है वो हर दिन नई होती है। Amen. हर दिन नहीं होती है। कई बार मैं सुबह उठ के बोलती हूँ, परमेश्वर तेरी कृपा मुझ पर बनी रहे, मुझे पता है उसकी कृपा नहीं है और मुझ पर है, पर मैं क्यों वो प्रार्थना करती हूँ कि मेरा दिमाग इस बात से फाइन ट्यून्ड रहे कि परमेश्वर की कृपा ही है मुझ पर। पूरी दिन मेरे कोई कार्य नहीं है, मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ और बुरा कर सकती हूँ, उससे मेरी जिंदगी में कोई एज सच इम्पैक्ट नहीं है। मेरा इम्पैक्ट पूरा यीशु है। मैं मर चुकी हूँ, यीशु जिंदा है, उसकी कृपा जिंदा है। Oh, you have to translate in English. Amen. So every day when I get up in the morning, I just speak this, I declare it over myself. I just say that, Lord, your mercy shall stay on me. I know that God has given us mercy. He gives us mercy every day, right? But then I still say this so that I know it, that yes, it's just his mercy through which I am, spending my day. It's just through his mercy that I live my life. So just for me, so as to remind me, I say it out. And so that I don't depend on my acts. I don't depend on my good acts or my bad acts. I know forever I'm forgiven. And it's because of his mercy that I live this blessed life. So I literally wake and I say, Lord, may your mercy be upon me, knowing very well that his mercy is new. I have fresh mercy for this morning and it is upon me. Amen. Just to keep my mind in that. So I will request you, I'm going to put this as a request and urge you, let your mind be mercy conscious. Let your mind be favor conscious. Let your mind be Christ conscious. Don't be conscious of yourself. Translate, sister. तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, हर दिन आप इसी के हिसाब से इस पे ज्यादा ध्यान दें कि आप इस चीज पर ध्यान रख रहे हैं कि कृपा मेरे लिए, परमेश्वर की कृपा हर दिन मेरे लिए नई बनती है, परमेश्वर की कृपा मुझ पर है। आप ये कॉन्शियस रहें, इस पे ध्यान रखें कि परमेश्वर मेरे लिए है ना। ये सारी चीजों पे आपका निरंतर ध्यान रहना चाहिए।
और मैं मर चुकी हूँ, मैं हुई नहीं, यीशु जिंदा है मुझे। कई बार many times it happens, the Lord will lead you to do things, you know. Just today morning I was saying, Alicia sister, the Lord led me to do a few things, and from which one was to message a particular person, and that person doesn't respond, and the Lord keeps telling me, no, you need to send the message. So I started feeling like, Lord, don't I have any self-respect? And he reminded me, you're dead. प्रेज गॉड। तो आज ही सुबह ऐसा हुआ कि क्योंकि जब परमेश्वर, हम ये जानते हैं कि हम मर चुके हैं और परमेश्वर हमारे द्वारा जिंदा है, वो ही जीवित है और हम मर चुके हैं, तो परमेश्वर आपको रोज कुछ ना कुछ नया बताएंगे। जैसे कि आज ही मैं अलीशा को बता रही थी कि कैसे परमेश्वर ने मुझे बताया था एक किसी व्यक्ति को मैसेज करने के लिए, और ये जो व्यक्ति है ये बहुत बिजी रहते हैं, ये रिप्लाई नहीं करते। तो मैं जब भी इनको, परमेश्वर मुझे बोल रहे हैं कि नहीं मैसेज करो, तो मैं उनको जब कर रही हूँ, तो उसके बाद जब रिप्लाई नहीं आ रहा, तो मैं परमेश्वर से पूछ रही थी, परमेश्वर ऐसे क्यों, ये कुछ रिप्लाई नहीं करते, मेरा कुछ वो रिस्पेक्ट नहीं है क्या? तो परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया, पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया, तू तो मर चुकी है ना। तो मुझे And याद आया कि अरे हाँ, प्रेज गॉड। एंड बेस्ट बात ये है, ये कभी मुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे। गॉड विल नेवर ब्रिंग मी टू शेम, यू नो, ही इज गॉड, ही डजंट फंक्शन द वे द वर्ल्ड फंक्शंस। आमेन। तो यही कि मुझे ये भी पता है कि परमेश्वर मुझे कभी शर्मिंदा नहीं करेंगे, और जैसा मुझे जीना चाहिए या मुझे रोज में क्या करना चाहिए, वो मुझे परमेश्वर से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। Correct. If I go by the wisdom of the world and the facts of the world, I should never contact anybody who doesn't reply once or twice, right? I should be saying, no, why should I bother to be mindful of this person? That's how the world works, doesn't it? तो अभी जो दुनिया के लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, अभी वो क्या बताते हैं कि अगर एक बार दो बार कोई रिप्लाई ना करे, कोई ऐसे करे, तो खुद का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ऐसे नहीं करने का, ये सारी चीजें बात करेंगे वो, है ना। पर हमको पता है कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि हम संसार के लोगों जैसे नहीं है, हम परमेश्वर Amen. के Amen. लोग हैं। See, and one more thing, God's thoughts are not the world's thoughts. His ways are not the world's ways. His ways are much higher. His thoughts are much higher. When you start walking in it, I'm telling you, your flesh has to die. There is no choice. आमेन आमेन। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि परमेश्वर का जो जो तरीका है वो संसार के जैसा नहीं है, या फिर मनुष्य के जैसा ही नहीं है। आमेन। और जो वो सोचते हैं, जो उनके विचार हैं हमारे लिए, सभी के लिए, वो विचार कहीं गुना उत्तीर्ण है ना, बहुत ही हाई लेवल पर है, और वो मनुष्य नहीं समझ सकता। तो जैसे ही जब हम परमेश्वर को हमारे द्वारा कार्य करने देते हैं, तब हमें समझ में आने लगता है कि हम मर चुके हैं। आमेन। क्योंकि अगर हम खुद के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम वो कभी उसमें चल ही नहीं पाएंगे। तो So even बेहतर, for divine protection, you need to consider your thoughts dead. आमेन आमेन। The world's opinions dead. यस यस। तो साथ ही जो ये सुरक्षा जो परमेश्वर देते हैं, है ना, ये जो सुरक्षा हमारे को परमेश्वर देते हैं, ये भी, इसके लिए भी हमें यही समझना है कि मैं मर चुकी हूँ। जो संसार के लोग बोल रहे हैं वो झूठ है ना। मुझे परमेश्वर की सुरक्षा 24/7 मिलती है, हर क्षण मिलती है। Amen. Amen. I feel more privileged than David because Jesus died for me, and I'm in a generation where Jesus died for me. I feel more privileged than every prophet that came before me because Jesus died for me and he made me a son. आमेन आमेन आमेन। तो मुझे बहुत ज्यादा, क्या बोलेंगे, थैंक यू होली स्पिरिट। स्पेशल फील होता है। हाँ ठीक है। तो मुझे बहुत ज्यादा स्पेशल फील होता है। कैसे? क्योंकि वो, मैं दाऊद से भी कहीं गुना ज्यादा परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। क्यों? क्योंकि मैं इस जनरेशन, इस पीढ़ी में जन्मी हूँ जिधर यीशु ने वो कार्य कर दिया क्रूस पर। यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया, यीशु मेरे लिए मरा था, इसलिए मुझे ये सौभाग्य महसूस होता है ना। मुझे ये जो सारे नबी मेरे से पहले जो आए थे, जो सारे भविष्यवक्ता मुझसे पहले आए थे, उनसे भी ज्यादा सौभाग्य मुझे महसूस होता है, क्योंकि यीशु मेरे लिए मरा था। Amen. 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 Dekho, you'll see this in 17 and 18. Do not let me be ashamed, O Lord, for I've called upon you. Let the wicked be ashamed. Let them be silent in the grave. Let the lying lips be put to silence, which speak insolent things proudly and contemptuously against the righteous. Read it, please.
तो ये वचन, हाँ, ये जो बोला, ये 17 और 18 वचन में हम देखते हैं, हे यहोवा, मैंने तेरी विनती की, इसलिए मैं निराश नहीं होऊंगा। बुरे मनुष्य तो निराश हो जाएंगे और वे कब्र में नीरव चले जाएंगे। दुर्जन ढींग हाँकते हैं और सज्जनों के विषय में झूठ बोलते हैं। वे So the दुर्जन बहुत ही अभिमानी होते हैं, किंतु उनके होठ जो झूठ बोलते रहते हैं शब्दहीन होंगे। So here he's talking about how even if there's an accusation against the righteous, it's not going to really prevail. Okay. The second thing is he's pleading and saying, God, don't let me be ashamed. You and I stand on the ground saying, I'll never be ashamed. Amen. God was put to shame. Jesus went through the greatest shame anybody can go through by going on the cross. He was stripped almost naked, right? Can you imagine that kind of a situation? Today, if somebody takes off half your clothes, you'll want to die. My God died that way for me. Okay, so he was put to that kind of shame for me. So I don't even have to say, do not let me be ashamed. I stand on a confident ground knowing I have a God who will never bring me to shame. Amen. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो राइचस है, जो कि, थैंक यू होली स्पिरिट, जो धार्मिक है, हाँ, जो धार्मिक है, उसके आगे कुछ भी खड़ा नहीं हो पाएगा, जो कोई भी झूठ उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, है ना। पर यहाँ पे जो दाऊद है, उसने क्या लिखा है, उसने बोला है कि परमेश्वर यहोवा, मैं विनती करता हूँ कि मैं निराश ना होऊंगा। पर आज यीशु ने जो क्रूस पर किया हमारे लिए, उसकी वजह से हम ऐसी जगह पे खड़े हैं, यीशु की वजह से हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां हम मतलब कोई निराशा आ ही नहीं सकती। आमीन। मतलब जैसे कि यीशु ने सारी ये जो लज्जा, सारी जो चीजें थी, जो खराब चीजें थी, वो सब क्रूस पर ले ली। ऐसा मृत्यु उन्होंने क्रूस पर लिया, जैसे जो कहते हैं श्रापित मृत्यु, ऐसा मृत्यु यीशु ने ले लिया। जैसे कि अगर हम बोले कि यीशु पूरी तरीके से उनके कपड़े उतार दिए थे और उन्हें मारा था, और वो क्रूस पर ऐसे मरे हमारे लिए। आज अगर हम बात करें कि अगर किसी के थोड़े ही, आधे ही कपड़े उतारे जाएं तो ही वो लज्जा से मर जाता है, पर यीशु ने तो ऐसा मृत्यु खुशी से मेरे लिए वो मरे। तो क्या लेवल दिया है उन्होंने हमें, ये सारा जो निराशा है, ये सब कुछ ले लिया है यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए। Amen. Amen. Yes, he did that. Right. So, I won't even have to pray, shut somebody's mouth, Lord, because I know no weapon fashioned against me will ever stand. Rather, my prayer will be, Lord, open their eyes of understanding to know you, my Lord, my Jesus, because my Jesus died for all sinners. My Jesus said, pray for your enemies. See, Jesus came and changed the standard. Amen, amen, amen. तो जब यीशु आए, यीशु ने आके सब कुछ बदला, क्योंकि यीशु ने बोला है कि अपने जो दुश्मन है उनसे प्रेम करो, क्योंकि वो प्रेम है, यीशु प्रेम है। Something else you mentioned? I said, I don't even have to pray that lying lips should be put to silence, because no weapon fashioned against me shall stand. No tongue will work against me. तो मुझे तो ऐसा प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है कि हर वो जो झूठ का शब्द मेरे विरुद्ध आ रहा है वो चुप हो जाए। ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन दिया गया है कि मेरे खिलाफ कोई भी मतलब तंत्र मंत्र या कोई भी साजिश काम ही नहीं करेगी। वो ऐसा आश्वासन परमेश्वर ने दिया गया है। Correct. I'm going to actually end right now, but I need to go. So I'm going to end right now. But before that, I'll leave you with something God spoke to me not too long ago. He told me, every word that comes against you, I paralyze it. तो अभी के लिए तो मुझे मीटिंग बंद करना होगा, बट इसका हम सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, आपको मिलेगा वो वीडियो। पर उससे पहले मैं आपको एक लाइन के साथ छोड़ना चाहती हूँ कि कुछ समय पहले मुझे परमेश्वर ने कहा that every word against you is paralyzed, right? Yeah, every word, when it comes, the minute it's spoken, the devil uses somebody's mouth and it comes out, it's paralyzed. It has no power. Amen, amen, amen. तो परमेश्वर ने मुझे कुछ समय पहले यही बताया था कि हर वो शब्द जो तुम्हारे विरुद्ध आ रहा है, चाहे वो मतलब वो शैतान ने किसी के द्वारा भी बुलवाया हो,
हर वो शब्द जो तुम्हारे विरुद्ध आ रहा है, जैसे ही वो शब्द तुम्हारे विरुद्ध निकलता है, वो शब्द वो पैरालाइज हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो भस्म हो जाता है। आमेन। Amen. लकवा आ जाता है उसको, लकवा हिल नहीं सकता वो हिलने basically. देगा। So anyways, परमेश्वर को धन्यवाद. I'll be giving you verses, what God gave me, the verses He gave me, the way He spoke to me. This entire we started studying this psalm for that itself, because it's in this psalm that He revealed that to me in my secret place. We will be doing this in the next session. Thank you so much for joining us. God bless you. Jesus is Lord. तो या अभी तक हम यही, मतलब अभी इस सेशन में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे मैं और भी आपके साथ बांटूंगी जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, वो सारे वचन जिसके द्वारा उन्होंने मुझे प्रकाशन दिया। तो अभी के लिए हम ये वाला मीटिंग बंद करते हैं, उसका सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा। सो प्रेज गॉड, आप सभी को जय मसीह की, और प्रभु में आशीषित रहे। और हम डिक्लेयर करते हैं ये वचन आपके अंदर स्थापित हुआ है. We declare Amen. this word is established in you in Jesus name. Yeah. Amen. Amen. Bye. Yes. Bye bye. Praise God.